गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब हम इस टॉपिक का पहले जो बेसिक है वो समझेंगे। उसके बाद में जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं या आगे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की। तो इसमें देखो आपको 3-4 टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। बस यही 3-4 टर्म्स रहेंगे। कई कई जगह अंकित मूल्य भी मिलेगा। तो मैं एक एक करके इन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। जैसे बात करते हैं हम क्रय मूल्य की, कॉस्ट प्राइस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु का खरीद मूल्य। जितने रुपए में हम वस्तु खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, मान लेते हैं क्रय मूल्य कोई वस्तु का है 100 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, विक्रय मूल्य की बात करें, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में हम बेच रहे हैं वही आपका विक्रय मूल्य होता है। सेलिंग प्राइस होती है जितने रुपए में हम वस्तु को बेच रहे हैं। जैसे 100 रुपये में वस्तु खरीदी और 120 रुपये में बेच रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो इन दो चीज़ों से हम एक चीज़ निकालते हैं। जैसे मान लो क्रय मूल्य कितना है यहाँ 100, विक्रय मूल्य कितना है 120, मतलब क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 120 है। तो ये 100 क्या है? कम है विक्रय मूल्य से। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वस्तु हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं 120 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। तो ये ध्यान रखना आपको कि क्रय मूल्य अगर कम होगा विक्रय मूल्य से तो हमेशा लाभ होगा, लाभ ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो 20 रुपये का लाभ हुआ है क्योंकि क्रय मूल्य आपका कितना था 100 रुपये, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हो गया 20 रुपये का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे ये 100 रुपये है और ये मान लो 80 रुपये ही है अब की बार। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, विक्रय मूल्य मान लिया 80 रुपये है, तो 20 रुपये की हानि हो रही है। तो जब भी क्रय मूल्य अगर ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से तो क्या होगा? अपने को हानि होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्रय मूल्य अगर छोटा है विक्रय मूल्य से तो लाभ होगा, क्रय मूल्य अगर बड़ा है विक्रय मूल्य से तो हानि होगी। ठीक है, अब आपको कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, लाभ दिया हुआ है या हानि दी हुई है, तो बोलेगा लाभ का परसेंटेज निकालिए, लाभ का प्रतिशत निकालना है आपको। या फिर हानि की बात करें तो हानि का परसेंट निकालना है। तो देखो जब भी आपको लाभ का परसेंट हो या हानि का परसेंट हो तो क्या करना है? सबसे ऊपर जैसे 20 रुपये का लाभ हुआ है तो ऊपर लाभ लेना है आपको। लाभ के परसेंटेज में क्या करेंगे? ऊपर लाभ लेंगे, नीचे लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्यों लिया? क्योंकि जो ये लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो क्रय मूल्य के ऊपर ही होती है। जो भी चीज़ होती है वो क्रय मूल्य के ऊपर ही होती है। मैं 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 120 रुपये में बेची, तो 20 रुपये प्रॉफिट हुआ आपको, वो 100 रुपये के ऊपर ही हुआ, क्रय मूल्य के ऊपर ही होगा। तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य लेना है और परसेंटेज के लिए लगाना है 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसको याद रखना। लाभ का परसेंट निकालने के लिए लाभ ऊपर लिखना है, नीचे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे? सेम लाभ की जगह लिख दो हानि, हानि भी क्रय मूल्य के ऊपर ही हो रही है तो नीचे आ गया क्रय मूल्य गुणा परसेंटेज के लिए 100। ये दो फॉर्मूले आपके बन गए। ठीक है, इनको ध्यान में रखना। लाभ परसेंट निकालना हो या हानि परसेंट निकालना हो हम इजीली निकाल सकते हैं। लाभ दिया हुआ होना चाहिए या फिर निकाल लेंगे। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ का परसेंट, हानि का परसेंट, ये सब सीख चुके हैं हम। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी एक दो चीज़ देखते हैं। देखो ये आपके सामने दो फॉर्मूले हैं, सूत्र है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है, अगर आपको मान लो क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ का परसेंट दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 100 प्लस लाभ का जो परसेंट है उसको ऐड कर देंगे बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। ठीक है, सेम अगर लाभ की जगह हानि हो रही है तो बस लाभ की जगह हानि लिखनी है और हानि हो रही तो माइनस कर देंगे 100 में से और गुणा क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया विक्रय मूल्य निकालने का। अब यहीं से हम अगर चाहें तो क्रय मूल्य का भी निकाल सकते हैं। देखो जैसे क्रय मूल्य
सीपी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो देखो यहाँ से अगर मैं क्रय मूल्य निकालना चाहूँ तो ये 100 इधर चला जाएगा, इधर ही जाएगा 100, नीचे ये चला जाएगा, लाभ का परसेंट, और इधर विक्रय मूल्य है गुणा में, तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। निकाल सकते हैं। अब देखो अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ का परसेंट दिया हुआ है, तो आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। अगर मैं हानि की बात करूं, हानि दी हुई है तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य सेम, देखो ये क्रय मूल्य निकालना है, 100 इधर चला जाएगा, 100 बटे ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 100 माइनस हानि का परसेंट गुणा विक्रय मूल्य। ठीक है, बिल्कुल आसान है। विक्रय मूल्य का थोड़ा याद रख लेना कि 100 में ऊपर लाभ को ऐड करते हैं बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। हानि में कुछ नहीं करना, माइनस लगाना है, ये आगे, फिर ये दो फॉर्मूले बस सीधा इनको उल्टा कर दो, ये 100 इधर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये 100 इधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और चारों फॉर्मूले तैयार हो गए। बस इतना ही आपको याद रखना है, ये आपका बेसिक हो गया। अब हम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो देखा आराम से सोल्व कर लेंगे। अब कई बार आपको देखो एक चीज देखने को मिलेगी, अंकित मूल्य। ठीक है, अब अंकित मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य ना तो क्रय मूल्य है आपका, ना विक्रय मूल्य है, ये सिर्फ किसी भी चीज पे अंकित है, दिखेगा अपने को ये अंकित है। अब उसमें क्या होगा, वो आपको डिस्काउंट देगा या कुछ भी देगा, तो डिस्काउंट के बाद में जो होगा मूल्य, ठीक है, वो आपका फिर क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, और फिर क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो अभी देखो ये अंकित मूल्य के बारे में हम जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब समझेंगे। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को 642 रुपये से बेचा गया, जबकि उसका क्रय मूल्य 600 रुपये था, तो अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 600 रुपये में देखो कोई वस्तु खरीदी गई थी, क्रय मूल्य था 600 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपये, और बेची कितने में, 642 में, मतलब विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 642। अब सीधी सी बात है, 600 रुपये में खरीदी, 642 में बेची, तो लाभ कितने का हुआ, 42 रुपये का लाभ हुआ, दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो लाभ 42 रुपये का हो गया, तो लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, लाभ परसेंट बराबर, ऊपर लिखते हैं लाभ, तो लाभ कितने का है 42, नीचे क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 600 गुणा 100, यही होता है। परसेंटेज लगाने हट ये 100 से गुणा करते हैं, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 6 से 6 7 42, तो ये आ गया 7%। लाभ कितने का हुआ, 7% का। अब देखो आंसर में, लेकिन आंसर में 7% नहीं दिया हुआ, परसेंट को चेंज किया हुआ है, 7% है, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, 100 का भाग दूंगा, तो भाग दूंगा तो कितना आएगा 0.07, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रघु एक खिलौने को 45 रुपये में खरीद कर उसे 15% के लाभ पर बेच देता है। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मतलब खरीद कितने में रहा है, क्रय मूल्य, खरीद मूल्य कितना है 45 रुपये में खरीद रहा है। अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो आपको पता है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस लाभ, लाभ का परसेंट कितना है 15% के लाभ पे बेच रहा है, बटे 100 गुणा क्रय मूल्य, फॉर्मूला यही होता है 115 बटे 100 गुणा 45, यही है। 5 से काट सकते हैं, 5 9 45, 5 दूनी 10, 20 आ गया, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 23 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 3 27 के 7, 2 9 दूनी 18 और 2 20, 207 बटे 4, भाग दे दो, 4 पंजे 20, फिर कितना आएगा 4 एकम 4, कितने बचे 3, 4 संते 28,
और ये आ गया 51.75। यही आंसर है आपका। कुछ नहीं करना था, सब कुछ दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है आपको, लाभ का परसेंट दे रखा है, सीधा फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है आपको, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो, प्रतिशत लाभ निकालना है तो चाहिए क्या अपने को? लाभ चाहिए, यही होता है। अब देखो, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? अनुपात कितना दे रखा है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 15:8। पहले क्या है? विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 15 है। क्रय मूल्य कितना है? 8 है। तो ये देखो, कोई वस्तु मैं 15 रुपये में खरीद रहा हूँ, सॉरी 8 रुपये में खरीद रहा हूँ और 15 रुपये में बेच रहा हूँ, तो कितने का फायदा हुआ? 7 रुपये का। यही लाभ है मेरा। आ गया लाभ। लाभ कितना आ रहा है? 7। तो हम क्या करते हैं? लाभ का परसेंट निकालते हैं। तो क्या करते हैं? लाभ परसेंट बराबर लाभ ऊपर आता है बटे नीचे क्या आता है? क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य आता है क्योंकि लाभ हमेशा किस पे मिलेगा आपको? क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य कितना है? 8 गुणा 100। तो कितना आ गया? 700 बटे 8। भाग दे दो, अंटे अंटे 64, 8, फिर आगे क्या आएगा? 6 बच गया, 8 7 56, तो 87 पॉइंट कुछ आएगा। तो 87 पॉइंट कुछ, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, अनुपात दे रखा आपको, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो 8 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का मिल रहा है? 7 रुपये का। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर लाभ लिखते हैं, नीचे क्रय मूल्य गुणा 100, आपका आंसर। ठीक है। एक टीवी सेट रुपये 650 में खरीदा गया और बाकी रुपये 50 इसके परिवहन पे खर्च किए गए। 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत में इसको बेचा जाना चाहिए? बेचा जाना चाहिए मतलब क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। ये तो पता लग गया निकालना क्या है। अब देखो, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 प्लस लाभ का परसेंट, तो 20% लाभ कमाना है अपने को, तो लाभ लिख दिया बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य देखो कितना है? टीवी सेट कितने में खरीदा गया? 650 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, लेकिन बाकी 50 रुपये इसके परिवहन में खर्च किए गए, तो मतलब कितने रुपए में पड़ गया ये अपने को? 650 तो खरीद मूल्य हो गया, लेकिन 50 रुपये परिवहन पे भी तो लग गए। तो कत्ता में पड़े हो आपने, राजस्थानी भाषा में कतरा में पड़े हो 650 में, तो 650 रुपये में पढ़ाए, सॉरी 650 प्लस 50 रुपये और खर्च हो गए, कितने में पढ़ाए? 700 में पढ़ा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 700। सही है, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई। 100 और 120 गुणा 7, तो 12 संते 84, 840 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सेम फॉर्मूला लगाना है। बस ये थोड़ा दिमाग लगाना है कि टीवी सेट 650 रुपये में खरीदा, लेकिन 50 रुपये परिवहन किराया भी लग गया, तो पड़ गया कितने में? ये 700 रुपये में पड़ गया। तो 700 रुपये में पड़ गया, तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना लेंगे? 700 रुपये लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपये में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है, तो नारियल का क्रय मूल्य याद कीजिए। अब देखो, मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। 100 उधर रहेगा, तो मैंने क्या बोला था, ये 100 विक्रय मूल्य के साथ गुणा हो जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 100 माइनस हानि हो रही है, तो यहाँ पे हानि ले लेंगे, हानि का परसेंट, और गुणा विक्रय मूल्य। यही होता है फॉर्मूला, आपको बताया हुआ है। तो देखो 100 दे रखा है, 100 माइनस हानि, हानि कितनी हो रही है? 20% की, तो 100 में से 20 घटाएं, कितना बचेगा? 80, गुणा विक्रय मूल्य कितना है? 32 रुपये में बेच रहा है, तो ये हो गया आपका 32। काट दो इसको, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40। यही आपका आंसर।
क्रय मूल्य कितना हो गया, 40 रुपये का हो गया, क्योंकि 32 रुपये में खरीद रहा है, 40 में बेच रहा है, तो 8 रुपये का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो वो हानि 20% हो रही है। ठीक है। एक वस्तु को 12,000 रुपये पर अंकित किया गया, यदि 15% की छूट दी जाती है तो 2% का लाभ होता है। लागत मूल्य क्या थी, ये निकालना है। देखो मैंने बताया था आपको कि अंकित मूल्य ना तो क्रय मूल्य होता है ना विक्रय मूल्य होता है। अब ये होता क्या है, ये सिर्फ अंकित है किसी वस्तु पर। अब जो बेचने वाला है, दुकानदार है, किसी मॉल में जाते हैं अपन, हम देखते हैं कि 12,000 रुपये की जींस है या टी शर्ट है, 12,000 रुपये का कोई कोट है मान लो, ठीक है, उस पर अंकित है 12,000 रुपये। अब वो क्या कर रहा है, 15% की छूट दे रहा है, 15% की कमी कर रहा है, फिर बेच रहा है। मतलब 12,000 रुपये के ऊपर 15% की कमी, मतलब 85, 100 में 15 कम कर देंगे, गुणा 100, गुणा कर दो इसको, 12 पंजे 60, 0, 6, 12 अंटे 96 और 6 102, ये आ गया 10,200। मतलब 12,000 रुपये में जो अंकित मूल्य था, बेचा कितने में इसने, 15% की छूट दे दी, और बेचा कितने में, 10,200 में बेचा। बेचा मतलब विक्रय मूल्य हो गया, ये बेच दिया। कितने में बेचा इसने, 10,200 में बेचा। लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य के लिए देखो क्या करते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, मैंने बताया था फॉर्मूला कि ऊपर चला जाता है 100, नीचे 100 प्लस 2% का लाभ हो रहा है तो प्लस 2 गुणा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना निकाल लिया, 10,200, यही है। अब देखो 100 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 102 आएगा। इसको लिख सकता हूँ 102, ये हटा दो, 102 ले लिया। ठीक है, काट दो इसको, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 102 को देखो, 102 और 102 सीधा ही कट रहा है, कितना हो रहा है, 100 बार कट रहा है। 102 का भाग 102 में देंगे तो 1 बार, और 2 बिंदु है तो 2 बिंदु लगा दो, सीधा कट रहा है। 100 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10,000। यही आपका आंसर है। बस ये ध्यान रखना है कि अंकित मूल्य है, उसमें जितनी छूट दे रही है उसको घटा देंगे। ठीक है, छूट निकालने के बाद ये आ गया आपका विक्रय मूल्य, क्योंकि इतने में बेचा उसने, विक्रय मूल्य है। लेकिन हमें लागत मूल्य निकालनी है, मतलब कितने में हमने खरीदी थी वो, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से निकल जाएगा। ₹7 में 10 पेन बेचने पर एक विक्रेता को 40% का लाभ होता है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना है, देखो क्रय मूल्य निकालना है आपको। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 7 रुपये दे रखा है। 7 रुपये में 10 पेन बेचने पर, 7 रुपये में बेच रहे हैं, 7 रुपये में 10 पेन बेच रहे हैं, मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 7 रुपये। क्रय मूल्य निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, 100 बटे लाभ हो रहा है परसेंटेज कितना, 40, तो 100 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा, 140 गुणा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 7, यही दे रखा है। काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 20 का भाग देंगे सीधा, 20 पंजे 100, तो ये आ गया आपका 5। क्रय मूल्य आ गया 5, लेकिन हमें क्रय मूल्य तो निकालना है, लेकिन एक पेन का निकालना है। कितने का निकालना है, एक पेन का। ये कितने का है, ये हमने 10 पेनों का निकाल लिया। अब एक पेन का निकालने के लिए 10 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 0.5। तो यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, पहले हम पेन को नहीं देख रहे हैं, सीधा निकाल रहे हैं। विक्रय मूल्य है 7 रुपये, क्रय मूल्य निकालना है, निकाल लिया हमने 5 रुपये। 7 रुपये विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना निकाल लिया, 5 रुपये। लेकिन ये देखो, ये 7 रुपये कितने पेनों का है, 10 का, तो ये भी 10 का ही है। निकालना कितने का, एक पेन का निकालना है, तो 10 का भाग देंगे कितना आएगा, 0.5। चलो देखते हैं। एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे रुपये 4200 में बेचा जाता है तो कितना लाभ या हानि होती है। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य जो है और विक्रय मूल्य देखेंगे। 3600 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य है ये आपका, विक्रय मूल्य कितना है, 3600 रुपये। क्रय मूल्य निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, 100 बटे हानि हो रही है 4% की, तो 100 माइनस हानि आती है, तो 100 माइनस 4%, यही आएगा, गुणा विक्रय मूल्य 3600 है।
अब देखो 100 आएगा, 100 में से 4 जाएंगे 96 और ये आ गया आपका 3600। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, इसको 4 से काटेंगे 4 अंटे 32, 4 नाम 36, ये आ गया 900। ठीक है, फिर मैं दोबारा इसको 4 से काट सकता हूँ, 4 6 से काट दो, चलो 6 चौके 24, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 150 बार कट गया। 4 को 100 से काटेंगे 25 बार कटेगा। 25 को इससे गुणा कर दो, 15 5 75, 5 7 15 दूनी 30 और 7 37, ये आ गया आपका। ये क्रय मूल्य आ गया 3750। विक्रय मूल्य है 3600। क्रय मूल्य निकाल लिया हमने, कितना निकाल लिया? 3750। अब देखो आपको क्या करना है, लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना है। तो पहले लाभ या हानि निकाल लेंगे। क्रय मूल्य मेरे पास है 3750 रुपये। कोई वस्तु मैंने 3750 रुपये में खरीदी, मान लो मैं उसको 4200 रुपये में बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ अब की बार? 4200 में। तो कितना ज़्यादा बेच रहा हूँ, कितने का फ़ायदा हो रहा है? पर 3750 रुपये में खरीदा, 4200 रुपये में बेच रहा हूँ, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है? 450 रुपये का। लाभ कितने का हो रहा है? 450 रुपये का। 450 रुपये का यही हो रहा है। तो लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें परसेंटेज चाहिए। लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर आएगा लाभ, तो लाभ है 450। नीचे क्या आएगा? हमेशा लाभ किसके ऊपर मिलता है? क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य आएगा नीचे 3750 गुणा 100, यही है। काट दो, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई है आपकी। 5 से काटेंगे 5 7 35 और 55 25, 5 9 45। अब काट दो इसको 25 से, 25 3 75, 25 चौक 100, 3 को 9 से काटेंगे 3 तिया 9, 4 तिया 12%। और देखो ये लाभ का परसेंट निकाल लिया, मतलब लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 12% का लाभ। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको। 4% की हानि हो रही है। 3600 रुपये आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य निकाल लिया हमने। क्रय मूल्य निकाल लिया। क्रय मूल्य जब निकल के आ गया आपका, तो देखो क्रय मूल्य ये है, लेकिन अब की बार बेच रहे हैं 4200 रुपये में। तो फायदा कितने का हो रहा है? 450 रुपये का लाभ हो गया। और लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ का परसेंट निकालने के लिए ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रय मूल्य दे रखा है आपको 1/3 किसका? विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं, चलो विक्रय मूल्य मानने से पहले ये दे रखा है 1/1/3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 एकम 3, 3 और 1 4/3 लिख सकता हूँ 1/1/3 को, यही होगा। तो देखो विक्रय मूल्य में मान लेता हूँ 3 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, मान सकता हूँ, कुछ भी मान लो आप, जो आपकी मर्जी हो। 3 रुपये मान लिया मैंने। क्रय मूल्य कितना दे रखा है अपने को? क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का, मतलब 3 रुपये का 4/3। 3 से 3 काटेंगे कितना आएगा? 4। तो मतलब विक्रय मूल्य अगर 3 रुपये है, क्रय मूल्य कितना रुपये है? 4 रुपये। तो फायदा कितने का हो रहा है या नुकसान हो रहा है? बताओ। सॉरी, थोड़ा उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया है। दोबारा से ध्यान देना एक बार क्वेश्चन पे। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है वो है क्रय मूल्य का 1/3, मतलब 4/3 विक्रय मूल्य है। किसका? क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य मान लिया हमने 3 रुपये, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 3 का 4/3, तो ये हो गया 4। मतलब विक्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य कितना है? 3 है। तो कोई वस्तु 3 रुपये में खरीदी, 4 रुपये में बेची, कितने का फायदा हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपये का। यही है। चाहिए क्या अपने को? लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर लाभ लेते हैं बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और 100 में जब भी 3 का भाग दोगे क्या आएगा? 33 सही 1/3। ले लो चाहे 3 तिया 9, फिर बच गया 1 3 तिया 9 और फिर बच गया 1/3। यही आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको, सीधा
क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 है। तो हमने मान लो क्रय मूल्य मान लिया 3 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 4 रुपये, बस सीधा आ गया। दो वस्तुओं को रुपये 840 और 960 में बेचा जाता है, जिन पर क्रम से 20% का लाभ और 4% की हानि हो रही है, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो ये देखो 840 और 960 में बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य है आपका, विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 840, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है कितना है 960, यही है। अब हम क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य निकालेंगे, इस वाली का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, इस वाली का क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आता है 100/100 में से लाभ होता है तो प्लस कर देते हैं, तो 20% का लाभ हो रहा है तो 100, ये 20 आ गया, यही है, गुणा विक्रय मूल्य 840। इस वस्तु की बात करें, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे 100, नीचे इसमें हानि हो रही है तो 100 में से क्या घटाएंगे 4 को घटा देंगे, गुणा विक्रय मूल्य 960। ये देखो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल लिया, निकाल लो, इसको क्या लिख सकते हैं 100 120 गुणा 840, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, 12 संते 84, यह आ गया आपका 700, यही है। इसका निकालेंगे 100 में से 4 घटाएंगे 96 गुणा 960, इससे कट जाएगा, कितना आएगा 10 बार कट गया, कितना आ गया 1000। अब देखो क्रय मूल्य निकाल लिया, इसका 700, इसका 1000 रुपये। अब देखो सीधी सी बात है कि ये वस्तु हमने 100 रुपये में क्रय मूल्य है तो मतलब खरीदी थी, बेच कितने में रहा है 840 में, देखो यहाँ से कितने का फायदा हो रहा है 140 रुपये का लाभ हो रहा है, यहाँ पे तो लाभ हो रहा है। यहाँ की बात करें तो 1000 रुपये में खरीद रहा है, 960 रुपये में बेच रहा है, मतलब 40 रुपये का यहाँ क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है 40 रुपये का। टोटल की बात करें तो 140 का तो फायदा हुआ, 40 रुपये का लॉस हुआ, तो कितना हो गया 100 रुपये का फायदा हो गया। भाई 140 का फायदा हुआ था लेकिन 40 रुपये का नुकसान हो गया, तो 40 वापस घटा देंगे तो कितना बच गया 100, तो लाभ कितना हो रहा है 100 हो रहा है। कुल लाभ ही निकालना है आपको, लाभ 100 रुपये का हो रहा है लेकिन प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं ऊपर लाभ, लाभ का प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर लाभ आएगा बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो क्रय मूल्य एक ये है एक ये, दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 700 और 1000 कितना हो गया, 1000 और 700 को जोड़ेंगे 1700 गुणा 100% निकालने के लिए, दो बिंदु से दो बिंदु कट गई, 100 में 17 का भाग दें कितनी बार जाएगा 17 5 85, फिर कितना बचेगा 15/17, यही परसेंट है। लाभ हो रहा है 5 सही 15/17% का, तो ये देखो यही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, देखो अलग अलग विक्रय मूल्य दे रखे हैं तो अलग अलग क्रय मूल्य निकाल लेंगे, निकाल लिया। अब अलग अलग निकाल लिया लेकिन हमें सारा काम आगे जाके क्या करना है, कुल लाभ टोटल निकालना है। तो ये देखो क्रय मूल्य आ गया, ये दूसरा क्रय मूल्य आ गया। अब इन दोनों में देखो लाभ कितने का हो रहा है 140 का, लेकिन यहाँ मेरे को हानि हो रही है 40 रुपये की, 140 में 40 घटा देंगे 100 आएगा, ये लाभ हो गया, तो लाभ का परसेंट आराम से निकाल लेंगे। चलो आज हमने लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और बेसिक समझा है। अगली क्लास में हम थोड़ा और लेवल अप करेंगे और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।